क्या ईश्वर एक दंड देने वाले शासक हैं, जो केवल हमारे कर्मों को देखने के लिए बैठे हैं, या फिर वे हमारे सबसे प्रिय, सबसे प्रेमपूर्ण और सबसे करीबी मित्र हैं? परमहंस योगानंद द डिवाइन रोमांस के अध्याय 17 में हमें यह समझाते हैं कि ईश्वर केवल एक दूरस्थ सत्ता नहीं है, बल्कि वे हमारे सबसे निकटतम साथी, प्रेमी और मार्गदर्शक हो सकते हैं यदि हम उनके प्रति सच्चा प्रेम विकसित करें। हम में से अधिकतर लोग ईश्वर को केवल एक विचार के रूप में देखते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें एक जीवंत अनुभव के रूप में महसूस कर सकते हैं? यह अध्याय हमें सिखाता है कि ईश्वर से हमारा संबंध एक गहरी प्रेमपूर्ण अनुभूति में कैसे परिवर्तित हो सकता है। ईश्वर केवल विश्वास नहीं बल्कि अनुभव है। परमहंस योगानंद बताते हैं कि अधिकतर लोग ईश्वर को केवल एक धर्म या विश्वास के रूप में देखते हैं। वे उन्हें किसी मंत्र, मूर्ति या ग्रंथों में खोजते हैं, लेकिन असल में ईश्वर को केवल बाहर ढूंढने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम उनके प्रेम को अपने भीतर अनुभव नहीं करते, तब तक वे हमारे लिए केवल एक विचार बने रहेंगे। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे प्रेम से पुकारता है, मैं उसके हृदय में प्रकट होता हूँ। लेकिन हम ईश्वर को केवल एक कल्पना तक सीमित कर देते हैं और उन्हें अपने जीवन में वास्तविक रूप से अनुभव करने का प्रयास नहीं करते। परमहंस योगानंद हमें यह सिखाते हैं कि ईश्वर केवल भक्ति से ही अनुभव किए जा सकते हैं। जब मनुष्य अपने भीतर की सारी इच्छाओं, चिंताओं और सांसारिक मोह को छोड़कर केवल ईश्वर के प्रेम में डूब जाता है, तब वह उन्हें अपने हृदय में महसूस करता है। क्या ईश्वर से व्यक्तिगत संबंध संभव है? हम अक्सर सोचते हैं कि ईश्वर केवल महान संतों, ऋषियों या अवतारों के लिए सुलभ है, लेकिन क्या वे हमसे भी उतना ही प्रेम करते हैं? इस अध्याय में परमहंस योगानंद यह स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर हर जीव से उतना ही प्रेम करते हैं जितना वे किसी भी संत से करते हैं। तो फिर प्रश्न यह है कि हम ईश्वर से इतने दूर क्यों महसूस करते हैं? एक, हमारा मन सांसारिक चीजों में उलझा रहता है। हम ईश्वर को खोजने के लिए कभी समय ही नहीं निकालते। हमारी इच्छाएं, परेशानियां और सांसारिक सुख हमें उनसे अलग रखते हैं। 2, हम उनसे केवल मांगने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना अधिकतर इच्छाओं से भरी होती है, धन, सफलता, स्वास्थ्य और सुख की कामना। लेकिन क्या हम कभी बिना कुछ मांगे केवल प्रेम के लिए ईश्वर को याद करते हैं? 3, हम उन्हें केवल भय के माध्यम से देखते हैं। हमें सिखाया गया है कि ईश्वर दंड देने वाले हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि वे प्रेम के सागर भी हैं? ईश्वर प्रेम के भूखे हैं, नियमों और कर्मकांडों के नहीं। ईश्वर से प्रेमपूर्ण संबंध कैसे स्थापित करें? परमहंस योगानंद बताते हैं कि ईश्वर को केवल विश्वास से नहीं बल्कि प्रेम से पाया जा सकता है। इसके लिए हमें अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने होंगे। ईश्वर को अपना सबसे प्रिय मित्र बनाएं। जिस तरह हम अपने प्रियजनों से बातें करते हैं, उसी तरह हमें ईश्वर से भी संवाद करना चाहिए। वे केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हमारे हृदय के भीतर भी हैं। प्रेम से प्रार्थना कीजिए, मांगने से नहीं। जब हम प्रार्थना में ईश्वर से केवल मांगते रहते हैं तो हम एक व्यापार कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम केवल प्रेम से उनका नाम लेते हैं तब हम उनके निकट पहुंचते हैं। सात्विक जीवन अपनाइए। हमारे विचार, हमारा खानपान और हमारा जीवन शैली भी हमारी आध्यात्मिक उन्नति को प्रभावित करती है। यदि हम अपने भीतर शांति और पवित्रता लाएंगे तो हमें ईश्वर का अनुभव करना आसान होगा। नित्य ध्यान और भक्ति का अभ्यास करें। ईश्वर से संबंध स्थापित करने का सबसे प्रभावी तरीका ध्यान, मेडिटेशन और भक्ति, डिवोशन का अभ्यास करना है। जब हम ध्यान में गहराई से उतरते हैं तो हमें ईश्वर की उपस्थिति एक वास्तविक अनुभव के रूप में महसूस होती है। ईश्वर से प्रेम ही अंतिम समाधान है। यह संसार अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। जीवन में सुख दुख, उतार चढ़ाव, सफलता असफलता आती रहती है, लेकिन यदि हमारा प्रेम ईश्वर के प्रति अडिग हो
तो कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में केवल ईश्वर के प्रेम को ही सबसे महत्वपूर्ण बना लेता है, वह कभी अकेला महसूस नहीं करता। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे प्रेम और श्रद्धा से भजता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता और वह मुझे कभी नहीं खोता। इसका अर्थ यह है कि यदि हम सच्चे हृदय से ईश्वर से प्रेम करते हैं तो वे हमें कभी नहीं छोड़ते। निष्कर्ष, क्या हम ईश्वर को केवल एक विचार तक सीमित रखेंगे या उन्हें अपने जीवन में अनुभव करेंगे? यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि ईश्वर केवल किसी दूरस्थ शक्ति का नाम नहीं है, बल्कि वे हमारे सबसे निकटतम मित्र, प्रेमी और मार्गदर्शक हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें अपने हृदय को खोलना होगा, अपने विश्वास को गहरा करना होगा और भक्ति के मार्ग पर चलना होगा। तो क्या हम केवल कर्मकांडों और ग्रंथों में ईश्वर को ढूंढते रहेंगे या फिर हम उन्हें अपने हृदय में अनुभव करेंगे? चुनाव हमारा है। यदि हम नित्य ध्यान, प्रेमपूर्ण भक्ति और ईश्वर से घनिष्ठ संबंध स्थापित करने का अभ्यास करें, तो हम भी उसी दिव्य प्रेम और आनंद का अनुभव कर सकते हैं जिसे महान संतों और ऋषियों ने किया है। क्या आपको लगता है कि ईश्वर केवल विश्वास की बात है या वे वास्तव में हमारे जीवन में अनुभव किए जा सकते हैं? हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी अद्भुत आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकें।